सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, ये है अपना फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में अपन बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अभी 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट मूविंग इन इंक्लाइंड प्लेन, इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये वर्क कैसे करता है, इधर मैकेनिज्म देखेंगे पूरा, और ये क्वेश्चन है, इसको अपने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो यार अपन इसका जो है अपने अच्छे से पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑन 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट मूविंग इन इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन में 2 ब्लॉक को चिपका के मूव कराएंगे तो उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे फोर्स किधर कितनी तरफ कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना लगेगा, इन सब कंडीशन में वो सब देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक ऐसे हैं और नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, मान लिया। ठीक, तो अब जो है मैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं m1 का बनाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं m1 का फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है μ1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ m1 इज μ1। ठीक है, नीचे इस तरफ क्या लगने वाला है, अगर ये थीटा है तो बच्चे को पता है, जिसने एनएलएम पढ़ा है उसको पता है कि यहाँ m1g साइन थीटा लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है। और क्योंकि ये m2 से कांटेक्ट में है तो क्या m1 की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n? हाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। तो एक जो है नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, किसके कारण? m2 जो m1 पे लगाएगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट पे है। हाँ, लेकिन अब तुम लोग बोलोगे नॉर्मल फोर्स तो सरफेस से लगता था, लेकिन ये दोनों भी तो कांटेक्ट में है ना। अभी तो फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेटली देख रहे हैं। ठीक है, तो एक जो है नॉर्मल फोर्स इधर भी लगेगा, जिसको मैं n1 बोल लेता हूँ। तो इसको क्या बोला था, n। ठीक है, ये एक नॉर्मल फोर्स है जो m2 के कारण लग रहा है m1 पे, इधर n। और इधर की तरफ एक चीज लगता है जिसको बोलते हैं अपन m1g cos थीटा। ठीक है, ये जो है पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया m1 का। अब मैं m2 का बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इक्वेशन से निकाल के सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो m2 के लिए मैं ब्लॉक कुछ ऐसा बना लेता हूँ। ये है m2 ब्लॉक। ठीक है, इधर क्या लगेगा, m2g साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल किधर लगेगा आप बताओ, m2 में क्या इधर लगेगा? नहीं, नॉर्मल जो है इस तरफ लगेगा। कैसे 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 क्योंकि ये देखो, ये m1 पे नॉर्मल इधर लग रहा है, तो m2 पे नॉर्मल किधर लगना चाहिए, इधर। तो मेरे को नॉर्मल यहाँ दिखाना था, लेकिन मैं यहाँ दिखा दिया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ग्राउंड के कारण m2 इधर लग रहा है, और एक चीज इधर लग रही है जो है m2g cos थीटा। ठीक है, इतना सब चीज है, क्या और कुछ भी लग रहा है? हाँ, मेन चीज तो अपन भूल ही गए, क्या? फ्रिक्शन। ठीक है, इधर भी एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है F1, और इधर भी एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, अब हो गया पूरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब अपन 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। पहले m1 का इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, m1g साइन थीटा, 1g साइन थीटा। ठीक है, प्लस नॉर्मल फोर्स। हाँ ठीक है, क्योंकि m1g साइन थीटा भी इधर है, नॉर्मल भी इधर है। ठीक, और क्या लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू m1 a बोल सकता हूँ क्या? कैसे a क्यों बोला मैं? ए एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो टोटल नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, ये तो पता है। और इसी में ये ब्लॉक 1 यहाँ लिख देता हूँ, ब्लॉक। ठीक है, और इसी में नॉर्मल फोर्स जो है n1 वो कितना लग रहा है, m1g cos थीटा l हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, m1g cos थीटा, और ये जो नॉर्मल है ये इस तरफ ही लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। और इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कैसे, m1g साइन थीटा
प्लस नॉर्मल माइनस, ये फ्रिक्शन की जगह मैं μ1 नॉर्मल 1 डालता हूँ, ठीक है। और नॉर्मल 1 कितना है m1g cos थीटा, तो μ1 m1g cos थीटा डाल सकता हूँ, ठीक है ना भाई। फ्रिक्शन का फोर्स होता है ना म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, हाँ होता है यार, इज इक्वल्स टू m1a, ठीक। अब जो है मैं ब्लॉक 2 के लिए करता हूँ यही सेम चीज़, ब्लॉक 2 के लिए तड़ातड़ कर देते हैं, तो ब्लॉक नंबर 2, ठीक। ब्लॉक 2 में क्या आएगा, नीचे m2g sin थीटा, ऊपर नॉर्मल, ऊपर फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m2g sin थीटा माइनस नॉर्मल, ठीक है, और क्या होएगा माइनस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन F2 को क्या मैं F2 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू N2 लिख सकता हूँ क्या, चलो यार फ्रिक्शन ही लिख देते हैं, ठीक। F2 इज इक्वल्स टू m2a, ठीक है। m2a क्यों है, क्योंकि ये भी तो एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है ना, हाँ ठीक है। और एक इक्वेशन भी बनेगा, n2 इज इक्वल्स टू m2g cos थीटा, हाँ बिल्कुल। तो क्या इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो m2g sin थीटा माइनस नॉर्मल माइनस इस F2 की जगह मैं μ2 इंटू नॉर्मल 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो μ2 इंटू नॉर्मल 2 की जगह m2g cos थीटा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू m2a, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं कि इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा। तो एक सेकेंड, ये आ रहा है कि नहीं फ्रेम में, ऐड आ रहा है, यहाँ तक कहीं आ रहा है ना फ्रेम, इसको कैसे सॉल्व करूँ यार तो दिक्कत हो गया, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इसको, ठीक। तो इसको ये 1 और ये 2 इन दोनों को ऐड करना है, तो ये m1g sin थीटा, ये m2g sin थीटा, तो ऐड करूँगा तो क्या m1 प्लस m2g sin थीटा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, ठीक है। और क्या है m1g sin थीटा m2g, ये प्लस नॉर्मल ये माइनस नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल कट गया क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये माइनस μ1 m1g cos थीटा, ये भी माइनस m2g cos थीटा, तो यहाँ मैं माइनस कॉमन लेके μ2 इंटू m2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है नहीं एक सेकेंड, ये कॉमन नहीं आएगा, हाँ देखो, तो यहाँ भी g cos थीटा है और यहाँ भी g cos थीटा है, तो माइनस ऑफ g cos थीटा मैं कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, माइनस माइनस तो है इधर, तो μ1 m1 प्लस μ2 m2, μ1 m1 प्लस μ2 m2, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये ऐड किए और ये ऐड किए, तो m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन इंटू m1 प्लस m2 इंटू क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब इस एक्सेलरेशन को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, चलो ठीक है यार, इसका यहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सिर्फ निकालूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी कॉस थीटा इंटू μ1 m1 प्लस μ2 m2, μ1 m1 प्लस μ2 m2, ठीक है, बाय m1 प्लस m2, बाय m1 प्लस m2, ये लो,
ये जो है मेरे पास एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब मेरे को फोर्स का इक्वेशन निकालना है, तो क्या कुछ नहीं करना है फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है, इसमें एम टोटल मास मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टोटल मास, यही होता है ना। तो यहाँ से मेरे को डायरेक्ट फोर्स का एक वैल्यू मिल गया। क्या ये ऊपर वाला फोर्स दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा इंटू म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2। ये लो फोर्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मतलब मेरे पास फोर्स का भी एक इक्वेशन आ गया, ये ठीक है, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी आ गया ये। अच्छा ऐसे निकलेगा क्या? ठीक है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं क्या चीज़ मिटाऊँ यार, इसको मिटाऊँ कि इसको मिटाऊँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो मैं। ठीक है भाई पप्पू सुनना, चिंटू चिंटू किधर है? चिंटू, ओए भाई चिंटू, इसे सबको रब कर दो यार। ठीक है, तो चिंटू अभी रब करेगा ये सबको। तो तुम लोग का मीटअप कर है कि नहीं यार? मैं चिंटू और मेरे क्या बोलते हैं बबलू से, ये देखो ये मेरा चिंटू है और ये मेरा बबलू है। ठीक है, ये दोनों जो है मेरा बोर्ड साफ करते हैं, अभी अभी इनको काम पे रखा हूँ मैं। ठीक है, बड़े अच्छे कार्टून से। ठीक, तो चलो यार अब ये सब फालतू की बातें छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। एक 2 किलो का ब्लॉक है, एक 4 किलो का ब्लॉक है। ठीक है, 2 किलो के ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.20 और 4 किलो के ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.30। चलो बताओ तो कौन ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा अगर दोनों को अलग अलग ऐसे ही मूव कराऊँ तो? तुम लोग बोलोगे 2 किलो वाला। हाँ 2 किलो वाला। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है उसमें फ्रिक्शन कम लगता है और उस कम फ्रिक्शन के कारण जो है वो मूव कर पाता है। ठीक है, बस। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने बोला है। तो अभी अभी जो है मैं ये दो फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया। तो सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि इनके ऊपर लग कितना फोर्स रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे 2 kg वाले के ऊपर। तो इतना फोर्स लग रहा है, तो इतने फोर्स को पहले लिख लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्या है? m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा इंटू म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2। म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगा निकाल के देखिए क्या। तो m1 जो है वो 2 किलो है, 2 है ना भाई, और m2 क्या है 4, g क्या है 10, साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 माइनस 10 कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, म्यू1 कितना दिया है 0.2 इंटू m1 कितना है 2 प्लस 0.3 इंटू m2 कितना है 4। ठीक है, तो ये फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो फोर्स आ जाएगा 4 + 2 6, 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5√3 इंटू 0.4 प्लस 4 से रिजल्ट 1.2 तो 1.6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.6 30 माइनस 5 √3 भी 1.7 के आसपास ही होता है। तो 1.7 इंटू 1.6 कर लेता हूँ मैं। तो 6 7 + 6 6 तो 42। तो 2 4 6 कम 6 6 10 1 7 2 7 2 तो 2.72। तो ये √3 इंटू 1.6 कितना आएगा 2.72 2.7 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 5 5 7 35 3 5 2 10 10 से 13 13.5। तो फोर्स कितना आ जाएगा 30 माइनस
13.5 मतलब क्या 0.5 + 6 + 10 मतलब 16.5 जो है मेरा आ रहा है। ये कितना है? फोर्स है, लेकिन अपने को तो एक्सेलरेशन निकालने बोला है। हाँ निकालेंगे, सब्र करो जरा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसका निकालने बोला है? फर्स्ट वाले का, मतलब मास जिसका 2 है उसका, ठीक। तो ये कितना होता है? फोर्स अपॉन चुपचाप m1 डाल देना, ठीक है। तो 16.5 अपॉन m1 कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 16.5 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 16, अब 5 इधर लिखे तो 2 2 जा 4, 1 बचा 0.5 8.25 आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 8.25 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन जो है 2 kg वाले ब्लॉक का होगा, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। चिंटू पप्पू मिटा दो यार इसको, चिंटू बबलू। तो हाँ भाई, अब जो है अपन इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से कि मेरे पास कोई ट्रेन दिया हुआ है जो कि 4 मीटर/सेकेंड, 1 सेकेंड ये क्या है, हाँ ठीक है। मेरे पास एक ट्रेन दिया हुआ है जो कि 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर एक रॉड दिया हुआ है, मतलब ट्रेन के अंदर एक 1 मीटर का रॉड रखा हुआ है। कैसे टाइप का? ऐसे मान लेते हैं ये ट्रेन है और ये रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये, ठीक। अब जो है उस रॉड के ऊपर एक बीड रखा हुआ है। बीड मतलब क्या? एक छोटा सा गोल सा कोई भी छर्रा टाइप का समझ लो, ऐसा टाइप का रखा हुआ है ये, ठीक है। ये रॉड, ये पूरा पीछे का ट्रेन, ठीक है, और ये बीड, ठीक। अब बोल रहा है इफ बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द रॉड फाइंड द टाइम व्हेन इट वाज रीच बॉटम, ठीक है। अब जो है बीड यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है। अब ऐसे रॉड पे ऐसे खिसकते खिसकते जाएगा नीचे, है ना, ऐसे करके रॉड से नीचे खिसकते खिसकते जाएगा। तो उसका टाइम कितना होगा जब वो बॉटम पे पहुंचेगा, ये पूछा है, ठीक है। समझ रहे हो? एक सेकेंड, समझ रहे हो क्या हुआ? और जो है रॉड का जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है और रॉड 1 मीटर का बोला है। तो फिर से बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे करके कोई रॉड है मान लेते हैं और इस पे बीड ऐसे चलने वाला है, ठीक। बीड ऐसे चलने वाला है, ये 1 मीटर का है और 1 मीटर। अब बीड का जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा क्योंकि ये रॉड पे खिसकने वाला है, तो रॉड के करंट से एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। mg किधर लगेगा? इधर। m क्या है? मास ऑफ रॉड, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर, क्योंकि इस पे स्लाइड होने वाला है। और कुछ लगेगा क्या? हाँ, क्योंकि ट्रेन इधर ए एक्सेलरेशन से स्लाइड हो रहा है तो इधर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma। अच्छा ये होगा क्या? हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? क्या बोलते हैं? ma, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इतना आ गया। और फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा? म्यू इंटू नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स mg के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। और जब जो है मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से ट्रेन जा रहा है, ठीक है, जो कि 4 दिया हुआ है, लेकिन जब रॉड नीचे जाएगा, मतलब जब ये बीड नीचे जाएगा तो क्या ये भी एक्सेलरेट करेगा क्या नीचे की तरफ? हाँ, साइड की तरफ तो एक्सेलरेट कर रहा है ट्रेन। बीड को नीचे फेंकूंगा तो बीड भी नीचे एक्सेलरेट करेगा क्या? हाँ, तो क्या नीचे एक एक्सेलरेशन लगेगा a0 के? हाँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? mg माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू m a0 बोल सकता हूँ क्या? m क्या है? और मास ऑफ बीड, ठीक है। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे जा रहा है करके m a0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स को म्यू n है तो म्यू m a लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। अब ये वाला एक्सेलरेशन कौन सा है? ये ट्रेन का एक्सेलरेशन वाला a है। और ये a0 क्या है? ये बीड जो नीचे गिर रहा है वो वाला एक्सेलरेशन। ओ हो ये बात, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम जी माइनस म्यू एम ए इज इक्वल्स टू एम ए, एम ए नॉट, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द टाइम व्हेन इट वाज रीच बॉटम, जब ये बॉटम रीच करेगा तब का टाइम निकालना है, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो m से m, तीनों m है तो कट गया, ठीक है। g क्या है 10, म्यू क्या है 0.5 इंटू एक्सेलरेशन है 4, तो a नॉट, तो a नॉट कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 10 माइनस 2, 8 हो जाएगा भाई। मतलब क्या, नीचे जो है ये एक्सेलरेशन ए नॉट से जो गिर रहा था वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा है समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, अपने को क्या निकालना टाइम, तो एस इज इक्वल होता है हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम लोग बोलोगे हाफ यू टी माइनस ए टी स्क्वायर होता था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है मेरे भाई, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हाफ ए कितना, कौन सा ए डालना है, ये वाला कि ये वाला, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। देखो भाई ए कौन सा डालना है मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, ए डालना है अपने को नीचे गिरने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस लेने वाले हैं अपन बीड का नीचे गिरने वाला लेने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटीएस हाफ ए कितना डालना है, ये ए नॉट को डालना है ए की जगह, तो ए नॉट 8 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, रॉड 1 मीटर का है तो 1 ही मीटर तो चलेगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ एस जो है अपना 1 दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 2 इधर ले या फिर इसको इससे काट दो 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो टाइम कितना हो जाएगा, हाफ सेकेंड, मतलब क्या, आधे सेकंड में जो है बीड ऊपर से नीचे गिर जाएगा चलती ट्रेन में, समझ रहे हो क्या हुआ। हाँ ठीक है, तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई साहब। इफ मास m इज इक्वल टू 10 किलो है, ये एक मास m है बड़ा वाला जो कि 10 किलो दिया है, फाइंड द मिनिमम मास m, ये वाला जो रॉड है ये छोटा m मास का है, सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m रिमेन स्टेशनरी ये जो मास m है वो इसी अपनी जगह पे खड़ा रहे, ऐसा कितना मास रखे अपन, ठीक है। मतलब इस m की मिनिमम वैल्यू, इस छोटे वाले m की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कि ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहे। हाँ ठीक है, समझ में तो आ गया। इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है, बेसिक सी बात यही है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। तो मास बड़ा वाला m का, तो इधर क्या लगेगा, बच्चे को पता है जो एनएलएम पढ़ा है कि एम जी साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है भाई, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स एन डैश इधर लगेगा क्या, क्यों इस m के कारण इधर की तरफ क्या लगना चाहिए, एन डैश, हाँ ठीक है। और इस ग्राउंड के कारण एक नॉर्मल फोर्स n जो है इधर लगना चाहिए, हाँ ठीक है। इधर मूव करेगा तो क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ ठीक है। और एक चीज और हम भूल रहे हैं जो कि है बड़ा वाला m g cos 60। अच्छा, अब मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, मतलब ये जिसका मास छोटा वाला m है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो भगत के मन में भगवान, हाँ ठीक है, चलो। तो छोटा वाला m, तो इधर क्या लगेगा भाई, इधर लगेगा एम जी कॉस 60, छोटा वाला m, और इधर क्या लगेगा भाई, एम जी साइन 60। और क्योंकि ये इस ब्लॉक पे एन डैश नॉर्मल फोर्स लगाया था तो इसके ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एन डैश, ओ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो भाई, अब जो है अपन क्या करते हैं रिलेशंस बनाना चालू करते हैं, रिलेशन समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला n जो है नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा n डैश प्लस बड़ा वाला m है ना, हाँ बड़ा वाला m है, छोटा बना दे रहा हूँ, बड़ा वाला m g cos 60 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स है ये वाला, ठीक है।
अब यहाँ से मेरे को इसमें इसके फ्री बॉडी डायग्राम से मेरे को दिख रहा है कि एन डैश जो है वो होने वाला है एम जी cos 60। ओहो, ये बात ठीक है। तो और क्या लग रहा है अपने पास, और ये जो फ्रिक्शन है ये एम जी साइन 60 है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कैसे, क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना, अपन तो यही एज्यूम करके चलेंगे ना कि इतना फ्रिक्शन पे ये इसके इक्वल है, तभी तो ये मूव नहीं करेगा। ओहो अच्छा ये बात ठीक है। तो चलो ठीक है, तो इस एन डैश को यहाँ डालते हैं। तो एन डैश तो ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी cos 60 कितना होता है भाई, हाफ होता है भाई, प्लस ये भी एम जी cos 60 है, प्लस बड़ा वाला एम जी बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी बाई 2 इंटू बड़ा वाला एम प्लस छोटा वाला एम। ठीक है भाई ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कितना आया, इतना। ठीक है, फ्रिक्शन कितना आया, इतना। अब जो है मेरे को एक कंडीशन पता है, क्या कंडीशन कि जब ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एफ, ये एफ लिमिटिंग से छोटा होता है। मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो इसके पार फोर्स लगाएगा वही किसी बॉडी को चला पाएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो कोई बॉडी नहीं चलेगी। बॉडी एट रेस्ट का कंडीशन है ये, बॉडी एट रेस्ट। हाँ ठीक है, बॉडी रेस्ट पे उसका कंडीशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इस फ्रिक्शन से ज़्यादा है करके। ठीक, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, ये फ्रिक्शन तो मेरे को मिल गया एम जी साइन 60। बिल्कुल, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है। अब कौन सा नॉर्मल, यहाँ तो दो नॉर्मल दिया है, ये वाला नॉर्मल, ये जो ग्राउंड लगा रहा है ना बड़े वाले मास एम पे, वो वाला नॉर्मल। ठीक है, तो वो नॉर्मल तो ये निकाले अपन, तो डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये एम जी साइन 60 होता है √3/2। ये बड़ा हुआ म्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3। ठीक है, 1/√3 म्यू इंटू नॉर्मल कितना है, g/2। मतलब g कितना है, g/2 इंटू बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m। ठीक, तो g/2 से g/2 तो गया, हाँ बिल्कुल गया। √3 यहाँ ला दूंगा तो ये बन जाएगा 3m बड़ा वाला इज ग्रेटर देन m प्लस छोटा वाला m। हाँ, तो इस m को यहाँ ला दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो मास कहाँ गया रे, हाँ, तो इस m को यहाँ ला दूंगा तो ये 3m है, से बड़ा होना चाहिए बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m। तो छोटा वाला m इज ग्रेटर देन 2m लिख सकता हूँ क्या, हाँ, तो 2m की जगह क्या है, m कितना दिया है 10, तो छोटा वाला m इज ग्रेटर देन 20 किलो लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो मेरे पास एक जेन्युइन सा कंडीशन आ गया क्या, कि ये जो छोटा वाला जो मास है एम रॉड का वो 20 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी ये जो ब्लॉक है वो नहीं हिलेगा। अच्छा, इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट। भाई बबलू पप्पू मिटा दो यार, बबलू चिंटू मिटा दो यार, नाम ही गलत ले दे रहा हूँ इन दोनों का, मिटा दो इसको। हाँ भाई, तो चलो अब इन सब कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन सब से मेरा मतलब क्या है, ये वाला कंडीशन क्या, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। अब इसमें नया क्या चीज़ है, देखो भाई नया कुछ भी नहीं है, एक चीज़ नहीं आएगी जो कि है रिलेटिव स्लाइडिंग का कंसेप्ट। मतलब अगर मान लेते हैं दो ब्लॉक रखा हुआ है एक दूसरे पे, ये पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है। ठीक है, ऐसा करके कुछ है, अपन फोर्स लगाते हैं। ठीक, तो अपन इस पे लगा F1 फोर्स, नहीं F2 फोर्स, नहीं F1 फोर्स यार, m1 है तो, और इधर लगा F2 फोर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फर्स्ट का कितना होगा, इस वाले नीचे वाले का F1/m1 होगा क्या, हाँ होगा। तो
और एक्सेलरेशन सेकंड का कितना होगा, F2/m2 होगा क्या? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एक्सेलरेशन A1 और A2 मेरे को मिल गया है। तो क्या इन दोनों एक्सेलरेशन में डिफरेंसेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू अलग हो सकता है, कभी ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, कभी नीचे वाला बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। उस सब केस में ये जो ब्लॉक है, ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ रिलेटिव स्लाइडिंग करने लग जाता है। मतलब क्या रिलेटिव स्लाइडिंग का मतलब, इससे बताया जाए तो ये है ग्राउंड, ये नीचे वाला ग्राउंड है, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ ग्राउंड है, ठीक है, मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, ये वाले नीचे वाले ब्लॉक को, और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। अब इसको मैं चलाऊं तो क्या ये ऊपर वाला क्या इस नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड किया? हाँ ठीक है, मतलब ये तो चल ही रहा है, ये भी चल रहा है, और जहाँ इसका एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हुआ तो क्या ये इसके ऊपर रिलेटिव स्लाइडिंग करेगा? हाँ ठीक है, ऐसे करके ये रिलेटिव स्लाइडिंग ऐसे करके, ठीक है। तो इसी रिलेटिव स्लाइडिंग के लिए इसका एक अलग कंसेप्ट बनाना पड़ा, ठीक है। तो इसमें ए रिलेटिव करके होता है चीज़, मान लेते हैं ऊपर वाला A1 से जा रहा है, नहीं A2 से जा रहा है, और नीचे वाला A1 एक्सेलरेशन से, तो ए रिलेटिव क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर रहे, मतलब कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, ये एक ब्लॉक है, ये उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ये सब जा रहे हैं आराम से। तो अगर रिलेटिव स्लाइडिंग 0 होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो उस केस में जो ऊपर वाला A1 है वो नीचे वाले A2 के इक्वल होगा। कब? जब देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है रिलेटिव किसी के, ठीक है। उसमें एक कंडीशन निकल के आता है जो कि ये है, और अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो ये जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तो A1 जो है A2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब A1 जब A2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब क्या होगा, रिलेटिव स्लाइडिंग होगा, ठीक है। तो क्या नीचे वाला छोटा और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन बड़ा होगा तो भी रिलेटिव स्लाइडिंग होगा? हाँ। अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम है, तो भी रिलेटिव स्लाइडिंग होगा? हाँ ठीक है। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, रिलेटिव स्लाइडिंग। लो भाई, हो गया रिलेटिव स्लाइडिंग, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि F1 दिया है, नीचे वाले फोर्स का M1 मास है, ऊपर वाले का M2 है, F2 फोर्स दिया है। इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहला हिंट तो यही मिल गया कि मेरे को कोई जो है रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, मतलब ऊपर वाला A1 जो है वो A2 के इक्वल होने वाला है, मतलब इनका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A हो रहा है। अच्छा ये बात, ठीक है। अब जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम जो है M2 का बनाता हूँ, ठीक है। तो फोर्स F2 इधर लग रहा है, तो इसके कारण से एक फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब स्लाइडिंग तो नहीं करे, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है ना वहाँ पे, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, हाँ बिल्कुल। अब ये मास M1 है, इस पे F1 फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे ऊपर वाला जो इसके कारण M2 के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे नॉर्मल फोर्सेस में होता था ना, एक नॉर्मल फोर्स नीचे लगता है, एक ऊपर लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। वैसे एक फ्रिक्शन पीछे लगता है और एक फ्रिक्शन आगे लगता है M1 पे, जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, ठीक है। दोनों जो है A एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, क्योंकि A1 और A2 तो इक्वल ही हो गया है, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हैं, अब इसका बनाएंगे तो इसको बोल सकते हैं F2 माइनस छोटा वाला f इज इक्वल्स टू M2A, और दूसरे वाले इसके लिए क्या बोल सकते हैं, F1
प्लस छोटा वाला है मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m1a। ठीक है, यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आ जाते हैं। अब मैं इन दोनों का ऐड अप कर देता हूँ, ये 1 और ये 2 का, इनका ऐड अप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन माइनस में, ये फ्रिक्शन प्लस में, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा F1 प्लस F2 बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास, F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक्सेलरेशन तो चलो हो गया, मेरे को तो बोला है लेकिन फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन कैसे निकालूं? तो फ्रिक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, तो फ्रिक्शन के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले इक्वेशन को उठा लेता हूँ। ठीक है, तो F2 माइनस M2a इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन आ जाएगा। हाँ, तो a तो मिल गया मेरे को, तो a इसको यहाँ पे डाल देता हूँ a को, तो ये कितना हो जाएगा F2 माइनस M2, a की जगह F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, अब यही फ्रिक्शन की जगह, छोटा वाले फ्रिक्शन की जगह M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये F M1 प्लस M2 माइनस M2 F1 माइनस, एक सेकेंड, माइनस M2 F2 अपॉन में क्या रहेगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा F1 M1 F2 M2, F1 M1, एक सेकेंड कुछ कट रहा है क्या, F1 M1 है, क्या लिखा गया यार, रुक जाओ कुछ गलत हो गया, F2 है ये F2 है, F2 M1 और F2 M2। ठीक है, तो F2 M1 प्लस F2 कटता हुआ कुछ तो दिख रहा है मेरे को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है F2 M2 कट गया। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 था, तो यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला आ गया, F2 M1 माइनस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन का एक डायरेक्शन आ गया। अच्छा ठीक है, अगर F2 M1 M2 F1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन चुपचाप पीछे ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो है इससे छोटा हुआ तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगने लग जाएगा मतलब ये जो है M2 जो है रिलेटिव स्लाइडिंग पीछे करने लग जाएगा। तो ये फ्रिक्शन और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट। भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार, इस सबको मिटा दो जल्दी। तो अब यार अपन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मल्टीपल सरफेस देखते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रहेगा और पहले अपन नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, फिर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, फिर क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक नीचे वाला ब्लॉक है M1, उसके ऊपर है एक ब्लॉक M2। इस M1 और M2 के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो M2 दिया हुआ है, और M1 और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 दिया हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली जो है मैं नीचे वाले पे फोर्स लगाता हूँ, तो नीचे वाले पे फोर्स लगाया है F, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, एक तो पहले नीचे लगेगा M1G, ऊपर लगेगा नॉर्मल। ये कौन सा नॉर्मल है, ग्राउंड जो M1 पे लगा रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल एन डैश जो है नीचे भी लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो M2 वाला मास है वो नीचे लगा रहा है M1 पे। ठीक है, इधर एक फोर्स लगेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस वाले M1 वाले ब्लॉक पे। हाँ बिल्कुल लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इससे मैं कोई इक्वेशन बनाता हूँ, तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से चल रहा है तो M1A बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो F माइनस μ1 M1 प्लस
m2g लिख सकता हूँ क्या F1 को m1a? कैसे 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 कैसे? क्योंकि म्यू, एक सेकेंड, सिर्फ m1a नहीं होगा, ये m1 प्लस m2a होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पे जो है दो मासेस लग रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला सेपरेटली मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों के मास लगेंगे m2a, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ यहाँ से फोर्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, μ1। अब ये μ1 इंटू नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखूँ तो नॉर्मल इज इक्वल टू n डैश प्लस m1g आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे को n डैश प्लस m1g लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं अगर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो नीचे m2g लग रहा है, ऊपर n डैश लग रहा है, पीछे m2a लग रहा है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल n डैश इज इक्वल टू m2g आ जाएगा। तो यहाँ n डैश इज इक्वल टू m2g डाल दूंगा तो m1 प्लस m2 इंटू g हो जाएगा। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ डाल दिया हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं किया हूँ, प्लस m2g प्लस m1 प्लस m2a, ये जो है अपना फोर्स है जो लगने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये जो फोर्स है अपना जो लगने वाला है। अब देखते हैं फोर्स एट अबव, अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दूं तो क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखते हैं। तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये m2 है मान लेते हैं, तो इधर लग रहा है फोर्स, तो इधर लगेगा क्या, फ्रिक्शन, जिसको मैं F2 बोल लेता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, नहीं ऊपर नॉर्मल लगेगा, ऊपर नॉर्मल n डैश लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है। अब नीचे वाले ब्लॉक का बना लेता हूँ सेम टू सेम m1 का, ठीक है। तो इसका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, छोटा सा तू कितना बड़ा, ये नीचे m1g लग रहा है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और एक नॉर्मल नीचे n डैश भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि m2 भी तो m1 पे कोई नॉर्मल लगाएगा, हाँ ठीक है। एक फ्रिक्शन फोर्स इस पे भी लग रहा है F1। सारी चीज़ें ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड अगर मैं कोई इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा F माइनस F2 इज इक्वल टू m2a, हाँ बिल्कुल, ठीक है, इतना हो जाएगा। और F2 कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा, n डैश, और n डैश कितना है यहाँ से m2g, ठीक है। तो म्यू m2g लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू m2a। तो फोर्स यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, म्यू, ये भी m2 और ये भी m2, तो म्यू g प्लस a टू m2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इतना मेरे पास फोर्स आ जाएगा। और अगर मेरे को फ्रिक्शन निकालना है तो कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू F माइनस m2a आ जाएगा, ठीक है। बस ये बेसिकली इसका थ्योरी था। अब जो है अपन मेन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। तो अब अपन बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, एक 3 किलो का ब्लॉक दिया है, एक 2 किलो का ब्लॉक दिया है। एक पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है 3 किलो वाले पे, एक पे 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। एक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सरफेस है नीचे वाले का 0.1 और एक का है 0.2। अब सबसे पहले बोला है कि ए वाला कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दो ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब एक्सेलरेशन आई तो ये बात आती है कि क्या दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा या दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, ये अपने को अभी तक नहीं पता है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं पता, पहले लगाते हैं पता कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कि नहीं। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो F लिमिटिंग 2 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये हो रहा है क्या, देखते हैं। F लिमिटिंग 2 कितना है, म्यू m2 इंटू जी, तो म्यू कितना है 0.2, m2 कितना 2 इंटू जी क्या है 10, तो ये आ रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। अब F2 देखता हूँ मैं। F2 के लिए मेरे को वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं अपना
क्या बोलते हैं, मेरे को रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो F2 कैसे आएगा, F2 आएगा ऐसे कि 5 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू ए। अब एक्सेलरेशन तो मेरे को पता नहीं है, तो क्या करूँ मैं, तो मेरे को अभी एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास फ्रिक्शन 1 निकालता हूँ यहाँ से। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो फ्रिक्शन 1 कितना आ जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कितना है, M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, ये फ्रिक्शन 1 का वैल्यू हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से मैं इसका जो है एक वो बनाने वाला हूँ, क्या इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस फ्रिक्शन F1 इज इक्वल्स टू कितने का है ये, 3 का ना, तो 3A। तो A यहाँ से निकल जाएगा कैसे, तो F1 ना, एक सेकेंड, 10 माइनस F1 कितना है, F1 इतना है, क्या बोलते हैं ये, म्यू M1 M2 जी। तो म्यू कितना है, म्यू यहाँ पे 0.1 लेना है, क्योंकि ये म्यू1 लेना है अपने को इस समय। तो 0.1 इंटू M1 प्लस F2, 3 प्लस 2 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 3 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 माइनस 5 नहीं 10 माइनस 5, 5 जो है, एक सेकेंड, 5 कैसे आ रहा है भाई, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन तो 5 ही आएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या दोनों बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है क्या, वो पता लगाते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से F2 का वैल्यू निकालना था। तो 5 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2 कितना दिया हुआ है, M2 एक सेकेंड, F माइनस 5 M2 कितना है, M1 तो 2 इंटू 10। ठीक है, तो F2 कितना आ जाएगा, F2 इधर आ जाएगा और ये इधर, तो कुछ नेगेटिव में आ रहा है, जो कि ये 4 न्यूटन बड़ा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ठीक है, मतलब क्या 4 न्यूटन मेरे को बड़ा दिख रहा है। तो F लिमिटिंग जो है वो F सेकेंड का से बड़ा है। मतलब क्या, इसमें इन दोनों के बीच में जो सरफेस है, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा है। मतलब क्या, मतलब ये फ्रिक्शन इतना बड़ा नहीं है कि रिलेटिव स्लाइड करवा पाए। मतलब क्या, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये ऊपर भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन तो हो गया। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस। सभी कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बताना है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब F। ठीक है, F निकालने बोल रहा है सीधा सीधा। तो पहला फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये कितना है, म्यू कितना है, 0.1 इंटू 5, 0.1, एक सेकंड में कुछ गलती कर दिया क्या, यहाँ एक्सेलरेशन 5/3 आएगा यार, एक्सेलरेशन 5/3 आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 5/3 आएगा, गलत हो गया था, ये 3 था ना, मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, फ्रिक्शन। तो म्यू कितना है, 0.1, M1 प्लस M2 5 इंटू 10। तो ये जो है फ्रिक्शन जो फर्स्ट वाला है वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब सेकेंड वाला फ्रिक्शन देखते हैं, F2। तो F2 कैसे आएगा, F2 यहीं से निकालना पड़ेगा। तो F2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस M2A। ठीक, ये निकल जाएगा। तो F2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस A की जगह जो है मैं 5/3 डाल देता हूँ, 5/3 इंटू A कितना दिया हुआ है मेरे, नहीं A की जगह 5, M2 कितना दिया हुआ है, 2। तो F2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ये भी 5/3 ही आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला फ्रिक्शन हो गया। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग द वॉल ऑफ प्लांक। मतलब एक मास छोटा सा m है, एक बड़ा वाला मास ये m है, ठीक है, ये बड़े वाले m का 3 है, छोटे वाले m का 1 किलो है, इधर फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है। इस ये जो बड़े वाले m का वॉल है उसका म्यू और ये ज़मीन का जो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को अब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग द वॉल ऑफ प्लांक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एक। तो ये बड़े वाले m में ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, हाँ लग रहा है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, ठीक है। और क्या लग रहा है, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है तो इधर जो है फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ लग रहा है। और क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन जो है इधर हो रहा है, हाँ हो रहा है। और क्या हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब छोटे वाले m का, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, और इधर की तरफ एक ma लग रहा है, स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स लगेगा ना भाई, इसको चलाऊंगा तो, ठीक। तो इसके ऊपर इधर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है और इधर एक नॉर्मल लग रहा है, ये n डैश बोल लेता हूँ इसको, क्योंकि n तो इसको लिया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि ब्लॉक, इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग वॉल ऑफ प्लांक, वो जो मास है उस वॉल में स्लिप नहीं करेगा ऐसी क्या वैल्यू लूँ मैं म्यू की, ठीक है। मतलब बेसिकली म्यू ही निकालना है इसमें, बोल सकते हो। तो सबसे पहले जो है म्यू के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहता है, सबसे पहले जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अगर बड़ा है फ्रिक्शन से तो क्या होगा, ब्लॉक स्लिप नहीं करता है तब, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या यहाँ मैच होगी, अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा तो हाँ, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या इसके ऐसे वाले फ्रिक्शन से ज़्यादा रहेगा, हाँ ठीक है। तो इसका ऐसे वाला ये जो फ्रिक्शन है ये कितना है, यहाँ से देख लो, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो क्या ले सकता हूँ मैं इसको mg, और क्या, और इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है भाई साहब, n डैश मतलब ma, अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तुमको पता चल रहा है क्या, है ना। म्यू दिया है, मास दिया है, मास तो यहाँ भी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इंटू म्यू, अब ये म्यू का वैल्यू कितना है तो पता ही नहीं है, तो अपने को निकालना पड़ेगा ना। तो मतलब अगर ये जो है स्लिप नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, हाँ ठीक है। तो म्यू एम ए इज ग्रेटर देन एम जी, ये अजम्पशन लगा के चल रहा हूँ, एम से एम कट जाएगा, तो म्यू ए इज ग्रेटर देन जी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, तो उस एक्सेलरेशन को ही तो निकालना पड़ेगा अपने को पहले, उसके बाद ही तो म्यू मिलेगा मेरे को। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूँ मैं, तो उसके लिए मेरे को पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा किसी चीज़ का। तो इधर एक्सेलरेशन हो रहा है तो बोल सकते हैं कि फोर्स इधर जा रहा है, जो फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू बड़ा वाला m कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं बनाता हूँ अब, ठीक है। तो इसका बनाऊंगा तो क्या आएगा, नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें, और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इसका बनाऊंगा तो n डैश इज इक्वल्स टू छोटा वाला m इंटू a आ रहा है, इसका बनाऊंगा f माइनस f1। अब f1 कितना है, f1 हो जाएगा मेरा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा, ये वाला नॉर्मल जो कि दिया है मेरा mg, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ म्यू mg, ठीक। और क्या है, तो f माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ m नहीं होगा, m प्लस m होगा, कैसे 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 कैसे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक। जब ये मूव कर रहा है तो छोटा वाला m भी बड़े वाले m के साथ मूव कर रहा है क्या, हाँ। तो f जो कि इधर जा रहा है, फ्रिक्शन जो कि इधर जा रहा है, इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी म्यू इंटू
नॉर्मल की जगह जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू जी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो रहा था मेरे से, अभी रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा था। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू एम प्लस टोटल मास इंटू जी अपॉन बड़ा वाला मास इज इक्वल्स टू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुकी। तो साहिबान कदरदान इसको अपन यहाँ डालेंगे। तो चलो फिट करते हैं, एक सेकंड, इसको डालेगी नहीं यार, चलो डाल ही देते हैं और क्या। तो म्यू एफ म्यू माइनस, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, म्यू स्क्वायर बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू जी अपॉन m प्लस m इज ग्रेटर देन g। ठीक है, ये होगा। इसको मैं उठा के यहाँ ला लेता हूँ। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, अब जो है यहाँ से चालू होगा। ठीक है, यहाँ का यहाँ चालू कर रहा हूँ। तो म्यू इंटू एफ माइनस म्यू स्क्वायर बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू जी इज ग्रेटर देन, इसको यहाँ ले जाऊँगा तो एम जी बड़ा वाला एम जी प्लस छोटा वाला एम जी, है ना, इससे बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करें, अब जो है अपन जो भी सारी चीज़ें दी हुई है सबका वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एफ है, तो ये हो जाएगा 200 म्यू। ठीक है, माइनस म्यू स्क्वायर एम प्लस एम, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 40 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन बड़ा वाला एम जी मतलब 10 मतलब 40 हो जाएगा, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 40 कटा, ये 40 कटा और यहाँ से ये 5 टाइम्स कटा, तो यहाँ बचा क्या, 5 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब सबको अपन इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ मतलब, तो म्यू स्क्वायर माइनस 5 म्यू प्लस 1 इज स्मॉलर देन 0 हो गया। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कैसे टूटेगा, 1 1 सा, तो यहाँ से यहाँ से म्यू का 2 वैल्यू आ जाएगा, हाफ और 2। ठीक है, इसको सॉल्व को, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे ना तो यहाँ से म्यू का 2 वैल्यू आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 2 जो है कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। म्यू की वैल्यू 0 से लेके 1 ही होती है, 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो म्यू जो है अपना 0.5 है, यहाँ पे हाफ आया है ना, वही है म्यू। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा, भले थोड़ा लेंदी सा था लेकिन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो भाई। तो अब अपन बात करते हैं इन 2 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 ब्लॉक है, दोनों 1-1 किलो का है, नीचे वाले पे P फोर्स उधर लग रहा है, ऊपर वाले P/2 फोर्स पीछे लग रहा है। दोनों ही ब्लॉक का जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.75 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.60। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P सच दैट स्लाइडिंग अकर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग अकर होने लग जाएगा उतना फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक चीज़ पता है कि अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है, ठीक है, तो क्या होता है वो म्यू एम जी मतलब क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। ठीक है, तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो यही चीज़ अपने को पता है, इसी चीज़ से अपन इस P की वैल्यू निकालने वाले। कैसे, तो सबसे पहले ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो इधर P/2 फोर्स लग रहा है, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन F। ठीक है, अब जो है इधर की तरफ P लग रहा है, तो इधर ऊपर जो है फ्रिक्शन लगेगा F। क्यों, नीचे फ्रिक्शन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्मूथ है। ठीक है, तो ऊपर एक एंड से एक फ्रिक्शन लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल किसके कारण से लग रहा है, इस नीचे के कारण से। ठीक है, और क्या, इस पे भी एक नॉर्मल लगेगा n डैश, किसी कारण से, इस नीचे वाले के कारण से। ठीक है, तो अब जो है अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि मान लेते हैं और ये दोनों a एक्सेलरेशन से मूव करें, तो P/2 माइनस, अच्छा इधर चल रहा है ना,
पहले नीचे वाले का बनाते हैं यार, रुक जाओ। ठीक है, तो पहले नीचे वाले का बनाते हैं। तो बोल सकते हैं P माइनस एफ इज इक्वल टू 1a। ठीक है, और क्या f माइनस पी बाई टू इज इक्वल टू 1a। हाँ, अब दोनों को ऐड अप कर सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल। तो ऐड किया दोनों को, तो क्या बचा, f से f कट गया, तो यहाँ बचा p बाई टू इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू क्या बचा, p बाय 4। एक्सेलरेशन इतना आ गया। फ्रिक्शन देखते हैं f, क्योंकि मेन तो अपने को यहाँ फ्रिक्शन डालने के लिए चाहिए ना f। तो फ्रिक्शन f कैसे निकलेगा, p माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू a। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू p माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस पी बाय 4, मतलब 3p बाय 4 हो जाएगा ये। ठीक है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 3p बाय 4। तो यहाँ 3p बाय 4 इज स्मॉलर देन म्यू mg। हाँ, ये कंडीशन है। ठीक है, तो p इज स्मॉलर देन 4 म्यू mg बाय 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अब इसका वैल्यू डाल देते हैं। तो 4 इंटू म्यू कितना चाहिए, 0.6। क्योंकि स्टैटिक क्यों लेना है, स्टैटिक म्यू क्यों लेना है, क्योंकि अभी अपन स्टैटिक वाला कंडीशन लिए, समझ रहे हो? ठीक है, तो 4 इंटू 0.75 इंटू मास कितना दिया है यार, 1 इंटू जी कितना दिया है, 10 बाय 3। ठीक है, 3 बाय 4 इंटू 0.75 कट गया, तो P जो है वो मिनिमम जो है 10 रहना चाहिए, तभी ये जो दो ब्लॉक है वो स्लाइड करेंगे। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक है कब रेस्ट पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जब इसका एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है, ठीक है, और मास भी दे दिया गया है, तो जब ये इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो क्या दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। ठीक है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे। हाँ, तो v1 कितना है, v माइनस a1t हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये मास m1 जो है v से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन a1 है और टाइम t है, इज इक्वल टू a2t किसका, एक्सेलरेशन a2 इसका और t। तो इस कंडीशन में क्या a1 और a2 चाहिए अपने को? हाँ बिल्कुल, a1 और a2 चाहिए। तो a1 और a2 कैसे निकाला जाए? तो a1 और a2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है अपने को, m1 a1 इज इक्वल टू म्यू m1g कर देना है। ये कैसे किया मैं, क्यों किया इसको, क्यों किया? देखो m1 a1 ये किधर लग रहा है, m1 a1 देख ध्यान से देख के बताना। ये पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम है, एक्सेलरेशन a1 जो है इधर लगेगा, तो m1 a1 किधर, पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन भी किधर है, पीछे की तरफ। तो क्या ये जो फ्रिक्शनल सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है m1 पे, तो क्या ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये m1 a1 के इक्वल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से a1 निकालूंगा मैं, तो m1 से m1 कट गया, म्यू जी मतलब 0.5 इंटू 10 मतलब 5 आ जाएगा। अब a2 निकालना है, तो m2 इज इक्वल टू म्यू m2g हो जाएगा। क्यों हुआ? देखो फ्रिक्शन लग रहा है इधर और एक्सेलरेशन लग रहा है इधर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन ही तो फोर्स लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होता है वो एम ए के इक्वल हो जाता है। तो नेट फोर्स फ्रिक्शन का एफ वो एम ए के इक्वल हो जाएगा, तो म्यू m2g हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं म्यू m1g, सॉरी। क्यों म्यू m1g? क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन भी म्यू m1g ही था, तो ये वाला फ्रिक्शन भी म्यू m1g ही होगा, क्योंकि नीचे वाला तो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a2 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 इंटू m1 कितना दिया है, 1 बाय m2 कितना दिया है, 2। ठीक है, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ डाल देते हैं, तो 10 माइनस 5 t इज इक्वल टू 5t/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 15t/2, t इज इक्वल टू 20/15, मतलब 1 पॉइंट के आसपास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 3 1 5 बचे हुए, 2 3 1.3 के आसपास
तो टाइम इक्वल्स टू 1.3 सेकेंड बोल दो, ठीक है। ये मिटा दो भाई इसको। तो अब यार बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स वाइल वॉकिंग की। वेयर इज माई गॉगल्स। हाँ चलो अब देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स वाइल वॉकिंग, जब चलते समय कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो देखो भाई, तो अपन सीधा चल रहे हैं तो सबके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगना चाहिए, है ना। आम सी बात है कि अपन जो है इधर चल रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स चुपचाप से इधर लगना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को। लेकिन 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 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हो जाता है खेल। कैसा खेल, कैसा खेल, कैसा खेल। देखो यहाँ मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और ये तुम्हारा जो है पैर है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। ये जो पैर है वो फोर्स किधर की तरफ लगाता है भाई साहब, जमीन पे फोर्स किधर की तरफ लगाता है, पीछे की तरफ। और इसी फोर्स को अपना फ्रिक्शन जो फोर्स है वो अपोज करके इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अच्छा, तो मैं सीधा चलता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या सीधा चलता है? हाँ बिल्कुल यही, ठीक है। तो मतलब क्या, मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूँ तो उस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है। हाँ, तुम्हारे मोशन को नहीं, उस फोर्स को, समझ रहे हो। तो इस तरफ जो तुम्हारा पैर फोर्स लगाता है चलने के लिए, उस फोर्स को अपोज करते हुए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आगे की तरफ लगता है। अच्छा, तो कोई आदमी चल रहा है ऐसे करके, ठीक है, इस तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? हाँ आगे की तरफ। सही पकड़े हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब चलते रहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? आगे की तरफ, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो आदमी है ये ऊपर चढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। mg साइन थीटा किधर लगेगा? mg साइन थीटा इधर की तरफ, ठीक है। नॉर्मल किधर लगेगा? इधर की तरफ। mg cos थीटा किधर लगेगा? इधर की तरफ। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ तो। तुम लोग क्या बताओगे? मैं बताऊंगा और क्या बताऊंगा। तो f माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए होगा इसका। कहिए। और नॉर्मल फोर्स कितना होगा? एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। तो एम 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 तीनों कट गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आया मेरे पास? म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ओहो हो, तो ये एक्सेलरेशन आता है मेरे पास। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन आने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो ब्लॉक है ये इधर A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, नीचे वाला स्मूथ है लेकिन यहाँ कोई ना कोई फ्रिक्शन है। इफ मास ऑफ प्लैंक इज ऑल्सो m, ठीक है, इसका मास m है तो इस प्लैंक का मास भी m है। बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक एंड मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्लैंक और मैन का जो अपना एक्सेलरेशन है वो पता लगाने बोले। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले मैन का बनाते हैं। तो भाई साहब इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। हाँ बिल्कुल लग रहा है। और क्योंकि ये जो प्लैंक है वो इधर A1 एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या इधर A1 जो है स्यूडो फोर्स लगेगा क्या? हाँ स्यूडो फोर्स तो लगेगा, फोर्स, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स, ठीक है। इधर ही लगेगा फ्रिक्शन और इधर ही लगेगा एक्सेलरेशन। ओहो, अच्छा। अब जो स्मूथ वाला चीज़ है इधर A1 लग रहा है और जो फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इसमें इधर लगा है तो अपोजिट में लगेगा इसमें, प्लैंक में, है कि नहीं। तो अब जो है अपन कुछ बनाते हैं इसका। तो ये बन जाएगा फ्रिक्शन प्लस MA1 इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। यहाँ से बनाइए। अब यहाँ से बनाते फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू MA1, ठीक है। तो
तो यहाँ से क्योंकि फ्रिक्शन भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, और फ्रिक्शन इसमें नेट फोर्स है सिर्फ एक, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो नेट फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन एम ए हो गया, तो एम ए प्लस एम ए वन इज इक्वल टू एम ए हो गया, तो ए इज इक्वल ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाय टू। ठीक है, ए वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाय टू। ठीक है, तो ये ए वन क्या है, इधर जो है ए बाय टू एक्सेलरेशन से जा रहा है। मेरे को क्या निकालना है, प्लैंक एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। एक्सेलरेशन ऑफ मैन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया है ए। ठीक है, इधर की तरफ पॉजिटिव लेना है, इधर की तरफ नेगेटिव लेना है, तो ए वन कितना है माइनस में, तो ए बाय टू हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक देख लो, ए बाय टू है ये तो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है, ए बाय टू। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक कितना है, वो भी ए बाय टू। ठीक है, होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और होप ये टॉपिक भी समझ आया होगा। मिलते हैं अब अपन अपने अगले लेक्चर में। ये फ्रिक्शन अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, भले लंबा था थोड़ा लेक्चर लेकिन ठीक था। ठीक है, बाय बाय।